गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी वेरी मैजिकल मॉर्निंग। आज का दिन हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी गुड न्यूज लेकर के आए। उन सभी गुड न्यूज को वेलकम करने के लिए हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे भगवान को याद करते हुए, उनकी प्रेयर के साथ। तो अपने हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे एंड लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आज के इस प्यारे प्यारे मैजिकल मोमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। मैं अपने दिल को ग्रेटिट्यूड से भर रही हूँ ताकि यूनिवर्स मुझे और ज्यादा ब्लेसिंग्स दिखाए। हर दिन मुझे बहुत सारे मैजिक्स दिखे, हर पल मेरी जिंदगी में बस मैजिक्स ही मैजिक्स होते चले जाएं, क्योंकि आज का प्यारा सा चैप्टर है क्यू द मैजिक। आज मेरे सामने हर छोटी बड़ी चीज ने बहुत सारी नियामत गिराई है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे भगवान जी, थैंक यू। हर सिचुएशन मुझे सरप्राइज कर रही है अपने बेस्ट पॉसिबल तरीकों से। हर दिन मुझे लगता है आज क्या नया होने वाला है, आज क्या नया फोल्ड होने वाला है मेरे लिए। हर इंसान, हर जगह, हर एक्सपीरियंस मेरे लिए सिर्फ काइंडनेस, प्यार और बहुत सारी अबंडेंस लेकर के आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं उन सभी ब्लेसिंग्स को क्लियरली, क्लैरिटी के साथ देख पाती हूँ, उनके लिए एक्शन ले पाती हूँ, जो पहले से मेरे आसपास थी और जिन्हें अब यूनिवर्स ने और पावरफुल बनाकर मुझे रिटर्न किया है। आज का दिन मिरेकल से फिल्ड है। आज जो भी मैं चाहती हूँ वो एफर्टलेस फ्लो में मुझे मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी सी हवा के लिए जो मैं हर दिन ले पा रही हूँ। थैंक यू जल पिता, हमेशा मेरे आसपास होने के लिए, मुझे हीलिंग देने के लिए, मेरी प्यास को बुझाने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, अपनी इतनी सेफ जर्नी पे मुझे अपने साथ लेकर के जाने के लिए। आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आपके ऊपर चल पाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश देवता, हमेशा मेरे साथ होने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पेस जो है मेरे पास, ये प्रकृति, ये नेचर, मेरी बॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं दिल से उन सभी चीजों का धन्यवाद देती हूँ जो भी मेरे पास है और जो मेरे पास आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मैजिक एंड मिरेकल्स हैपनिंग विथ मी राइट नाउ, फॉर ऑल द ब्यूटिफुल सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, बहुत सारी नई नई अवसर जो मेरे पास आ रहे हैं, प्यारे प्यारे लोग जो मेरे लाइफ में आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मैं रेडी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं रेडी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं रेडी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे से भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मिलन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सानिया जी फॉर दिस प्रेयर। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि सब लोगों ने कल मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस हमारे साथ करी थी, उसके बाद भी करी होगी दिन में अगर उनको लगा होगा और किसी को करने की जरूरत है तो। और बाकी सारी प्रैक्टिसेस भी आप कर रहे होगे। इसी के साथ आज हम डे 25 पे आ गए हैं। तो हमको सबको अपने आप को एक अप्रिसिएट करना तो बनता ही बनता है कि यार मैं 25 डेज से ग्रेटिट्यूड के अंदर हूँ, हर पल कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे को पकड़ी हुई हूँ। तो आज का देखते हैं चैप्टर हमारे लिए क्या अनफोल्ड करता है। तो आज आप देख रहे होगे आपको स्क्रीन पे एक डायरेक्टर की सीट दिख रही है, कैमरा दिख रहा है और एक्शन लिखा हुआ दिख रहा है हम सबको। हम सबने फिल्म्स देखी है ना, जब भी फीचर्ड फिल्म्स होती है तो वो एक तरीके से बनाई जाती हैं। प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, फिर कुछ हीरोज होते हैं, हीरोइंस होते हैं। तो सब कुछ ऐसा करके फिल्म बनती है। तो हमारी लाइफ की भी जो फिल्म है ना, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की फिल्म ऐसी बने, फ्यूचर फिल्म, वो हम देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। अगर मेरे को डायरेक्टर बनना है उस फिल्म का, कि हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, मैं जो चाहे वो बन सकती हूँ एक्शन में रह के। क्योंकि एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिर्फ बोलती रहूंगी ना, ख्याली पुलाव पकाती रहूंगी, उससे कुछ नहीं होना है। मुझे एक्शन में रहना पड़ेगा, कर्मों में रहना पड़ेगा। और जो आज का चैप्टर है ना, वो ऐसा है कि अगर मैं पास्ट में गवाची रहूंगी या फ्यूचर के बारे में सोच रही होंगी, तो मैं कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ। अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ तभी उन क्यूज को पकड़ सकती हूँ जो यूनिवर्स मुझे देते हैं, तभी मैं उन संकेतों के लिए सचेत रह सकती हूँ।
और यूनिवर्स हम सबको किसी ना किसी रूप में बहुत सारे क्लूज देखते हैं। तो देखते हैं आज का चैप्टर हम सब के लिए क्या नया ओपन अप करता है। क्यू द मैजिक, जादुई संकेतों को समझें जी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। तो फ्लोरा जो है वो क्या कह रही हैं, वो हमें यही कह रही है कि जीवन के अंदर हमको वापस से जादू को खोजना है। हम किस चीज को खोजते हैं जो हमारे पास थी पर अभी नहीं है, या हमने कभी ना कभी उस चीज को हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी देर के लिए क्यों ना हो। अगर आपने साउथ इंडियन खाना खाया है तो आपको उसका टेस्ट पता होगा और आपको पता है कि मुझे वो वापस से खाना है, उसके अंदर स्वाद है, उसके अंदर वो चीज है जो मुझे वापस से चाहिए। अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे घर चाहिए, वैसा वाला ही घर चाहिए, मतलब मैंने कहीं ना कहीं देखा है, उसके अंदर मैं वहां जाके रही हूँ, मैंने कुछ तो एक्सपीरियंस करा है, दैट्स वाई वो मेरी लॉन्गिंग है, दैट्स वाई वो मुझे चाहिए। हम देखते हैं ना कितने सारे बेगर्स होते हैं जो बाहर रोड पे ही सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं उस घर से, उनको कोई मतलब ही नहीं उन चीजों से, क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती ना, तो मुझे भी आज तक नहीं होता कि मुझे घर चाहिए, कार चाहिए, मेरे ये सपने हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी खाना है, ये भी करना है। मीन्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में वो चीजें थी, वो अबंडेंस थी, वो पैसा था किसी ना किसी रूप में, बट वो आज नहीं है। इट मीन्स कि वो था, तो मुझे उसको रीडिस्कवर करना है, वापस से उस जादू को इतने फ्लो में लेके आना है कि वो मेरे पास आ जाए, उसका रेल एग्जिस्टेंस का ओपन अप हो जाए जो मैंने ब्लॉक करके रखा है। तो उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? उसके लिए मुझे आनंद में रहने की जरूरत है। आपने देखा है कभी खुशी और गम, ड्युअलिटी की दुनिया होती है, हमने सुना है, खुशी है तो गम है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। पर हम सबको क्या चाहिए जीवन में? आनंद ही आनंद चाहिए। तो उस आनंद तक जाने के लिए ना रास्ता क्या है? कृतज्ञता। अगर मैं ग्रेटिट्यूड करती जाऊंगी ना, तो जो इस दुनिया में मेरा मकसद है, मेरे को उस परम आनंद तक जाना है, परम ईश्वर तक जाना है, वो सब पाना बहुत आसान हो जाएगा जब मैं ग्रेटिट्यूड के अंदर रहती हूँ। क्योंकि सब कुछ मेरे आस पास ही है। मेरे को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आनंदित रहना है, थोड़ा सा उत्साहित रहना है, जैसे वो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल हर पल हर चीज के लिए उत्सुकता रहती है। अरे यार अब क्या होने वाला है? उस गेम्स में भी अगर वो खेल रहे होते हैं ना, तो कितना इंटरेस्टेड लेके खेलते हैं। वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो डेडिकेशन से कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे वो जो काम करते हैं ना, बिल्कुल उसी मोमेंट में रिलीव कर रहे होते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी कब तक और सेशन चलेगा, कब तक क्या होगा। नो, उनके अंदर वो रहती है आनंदित वाली चीजें हर एक चीज के लिए, उनको पता है। तो अगर मैं उस चीज में रहूंगी ना, तो मेरे आसपास का जादू वापस से रीडिस्कवर हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया एक्शंस की है और प्लेफुलनेस की ये दुनिया है। मैं जितना ज्यादा एक्शन में रहूंगी, जितना ज्यादा प्लेफुल रहूंगी, जितना ज्यादा आनंदित रहूंगी, उतनी जल्दी जल्दी मेरे आसपास मुझे संकेत मिलते जाएंगे और मेरे ड्रीम्स फुलफिल होते जाएंगे जी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए यह व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से को खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ता देखते हैं, तो यह अच्छी खबर आने के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो आज हम सबको ना यूनिवर्स के साथ एक गेम खेलना है, हम सबको हमारी लाइफ में गेम्स खेलना है। देखो गेम दो टाइप के खेले जाते हैं, एक तो आप खेल रहे हो खुद प्लेयर बन के, और एक आप
उस गेम को होते हुए देख रहे हो और अपनी टिप्पणी दे रहे हो कि यार इसको ऐसी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसको ऐसी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। एक तो मैं गॉसिपिंग कर रही हूँ बाहर रह के उनके बारे में और उनको ज्ञान दे जा रही हूँ, और एक तो मैं खुद फील्ड में उतरी हुई हूँ और उस चीज को गेम खेल रही हूँ, और कोर्ट के अंदर मैं सारी चीजों को संभाल रही हूँ। तो अब हम देखें हमारी लाइफ के अंदर कि हम कौन सा गेम खेल रहे हैं। हम क्या फील्ड में उतरे हुए हैं हमारे ड्रीम्स के लिए, कि हम अभी बाहर बाहर से ही नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, वैसे वाले के अंदर है। तो हम सबको ना आज यूनिवर्स के साथ गेम खेलना है। क्या है कि सोचो ना, मेरी लाइफ में मैं चाह रही हूँ कि मुझे बहुत बड़ा सा बंगला है चाहिए, इट इज एन एग्जाम्पल। तब यूनिवर्स मुझे खुद आके तो नहीं बोलेगा कि तथास्तु मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वो ऐसा करेगा ना, तो कई लोगों को तो पहले तो विश्वास ही नहीं होगा, हार्ट अटैक के आ जाए आपके सामने, विष्णु जी स्वयं आ जाए, स्वयं लक्ष्मी माँ आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यू विल बी शॉक्ड बाय द कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुद नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस को, कुछ लोगों को मेरे जीवन में भेजते हैं जिनके साथ वो घटनाएं हुई होती है। अगर आपकी ड्रीम कार है फरारी और आपके नेबर ने फरारी ले ली ना, तो आपको उससे जेलस नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। मतलब कि ये संकेत है, प्रभु ने आपकी और संकेत भेजा है, उसको लो, उसके प्रति कृतज्ञता दिखाओ। उसको वो मिली है ना, इतनी भावनाओं में उसको इतनी बधाइयां दो, इतना शुक्रगुजार हो जाओ कि वो आपकी लाइफ में भी अपने आप आ जाएगी। और ये कितनी सारे लोगों ने ये स्टोरीज शेयर करी है कि वो किसी और की चीजों के लिए इतना ग्रेटफुल होते हैं कि उनकी लाइफ में वो विद इन अ हावर भी आ गई है, और 24-24 घंटे के अंदर तक भी उनको वो चीजें मिल गई है। तो अगर आपको लगता है ना कि अगर मैं किसी की नेगेटिविटी करके, जेलस होके, कंप्लेन करके यूनिवर्स के साथ खेल लूंगी, तो वही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से वो दूर चले जाएगी आपसे, आपके पास तो नहीं आएगी। तो अगर आपको ना अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, आपने देखा होगा आप लूडो खेलते हो या कोई भी बोर्ड गेम, मोनोपोली खेल रहे होते हो, तो आप कितने अवेयर रहते हो कि कोई मेरी एक गोटी इधर से इधर ना कर दे। और कितनी बार होता भी है, अगर आप लूडो भी खेल रहे होते हो ना, तो एक जना आपकी जल्दी से इधर से उधर कर देता है, कोई एक मिस्चीवियस सा बच्चा होता है या कोई आपके साथ खेल रहा होता है जिसकी आदत होती है। तो हम कितने अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं। अगर मैं अवेयर हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा तो अभी होने वाला था हाउसफुल, बट अभी नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो वैसे ही यूनिवर्स जब संकेत देना, तो हमको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, उसे लेने के लिए ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है। अगर उन्होंने संकेत भेजे और मैंने पहली बात तो लिए ही नहीं, तो वो किसी काम का नहीं। अगर लिए, नेगेटिविटी में लिया, तो मैं वापस से नीचे ही जाऊंगी। इसके लिए अगर आपको इस गेम में आने से पहले ना, हम चाहें तो कोई गेम्स खेलना भी शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी अलर्टनेस, फोकस, अवेयरनेस बढ़ जाए। क्योंकि ये सारा का सारा गेम यूनिवर्स के साथ आप जो खेल रहे हो ना, वो अवेयरनेस का ही गेम है। मैं जितनी ज्यादा अवेयर रहूंगी ना, उतनी जल्दी मैं उसके संकेतों को, उनके प्रति कृतज्ञता दे पाऊंगी। और वो एक चीज ये कह रहे हैं कि आप जितनी ज्यादा भावना से कृतज्ञता दोगे, उतनी जल्दी आपकी चीजें लाइफ में आने लग जाएंगी। हर चैप्टर में रॉन्डा बन बोल रही है कि फीलिंग इज द फ्यूल। आप जितना ज्यादा फील करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आने लग जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। वो हमारी लाइफ में, उसको पता है मेरा सपना क्या है और क्या नहीं है, और वो बस हमें देना चाहता है, और हमको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है, ग्रेटिट्यूड करते जाना है ताकि वो मेरे पास आ जाए। क्योंकि सोचो ना, यूनिवर्स के पास तो भंडारे भरे हुए हैं, मुझे उसमें से सिर्फ क्या चाहिए, एक सॉलिटेयर, एक बंगलो। इट्स लाइक कि आप किचन में गए, आपने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे तो ना आज पूरी और हलवा खाना है, तो मम्मी तो बना के दे देगी ना। आप उनको 4 बार बोलोगे, वो 4 बार आपके लिए बना के देंगी। उनको कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, कि ठीक है यार, बच्चा ही तो खा रहा है। तो उसी प्रकार परमात्मा के भी तो हम बच्चे हैं, साक्षात उस ब्रह्मांड के लिए भी हम बच्चे हैं। तो उसको देने के लिए भी यही है कि उनको भी बस हलवा बना के देना है हमको। बट हमारा विश्वास इतना होता है कि मैंने मम्मी को बोला है, किचन से मेरे पास आ जाएगा। मैं 10 बार बोलूंगी तो भी आएगा, 12 बार बोलूंगी तो भी आएगा, वो मेरी प्लेट में कभी खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके मैं बोलूँ कि यार उसके पास तो भंडार है, वो क्यों नहीं देगा हमें, वो भी देगा। बस वो ट्रस्ट रखना है और वो विश्वास रखना है, उस संकेतों को समझ के कृतज्ञता देनी है, और सचमुच समझना है कि नहीं, ये मेरे लिए है। और वो आपका संकेत होगा, आपको 101% पता चलेगा कि ये आपके लिए है। ना मैं बता पाऊंगी वो आपके लिए सच है कि नहीं, ना सानिया जी, ना दिया जी, हम में से कोई भी नहीं बता पाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा ड्रीम है और उससे रिलेटेड मुझे वो चीज दिख रही है, इट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में आना चाहती है, और वो आपके लिए जादुई संकेत है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देना, तो ये आपकी तरफ से यूनिवर्स का संकेत है कि आप आपके आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो जाओ। ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दो आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन्स दिख रहा है, तो अगर आपको पुलिस की गाड़ी दिख रही है, तो हमारे पास जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। फिर हम कई बार ना, आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं
जो कहीं घर छोड़ के ही नहीं जाते, उनको लगता है अगर चोरी हो गई तो हमारे जाने के बाद, अगर कुछ हो गया तो उससे बेटर ये नहीं है कि मैं पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, जब मेरे को ये सब दिख रहे हैं, तो मैं ग्रेटिट्यूड करूं, इतना करूं कि जब आप घर खुला भी छोड़ के जाओगे ना, तो भी आपके घर से एक पिन भी इधर से उधर नहीं होगी। उस विश्वास के साथ आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और ऐसा होता है, होता है, होता है। वापस से वो राम राज्य आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर कई लोगों ने मिलके, अगर हम आज यहाँ पे 7 भी हैं, और अगर हम सातों ने मिलके उस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिए ना, हम सातों के घर में, और जो भी आई थिंक सुन रहा होगा, उनके घर में कभी सेफ्टी और सिक्योरिटी की उनको टेंशन नहीं रहेगी। वो हमेशा, उनको पता है कि वो परमात्मा है, उन्होंने ही दिया है, और वही उसकी देखभाल आराम से कर लेंगे। मुझे किस चीज की टेंशन लेनी है, कुछ भी नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपको ये क्यों मिला हुआ है कि यार थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अच्छी अच्छी ग्रेट न्यूज, गुड न्यूज लाने के लिए। क्योंकि हर चीज में हमको पॉजिटिव देखना है, और उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड्स करना है। जी, आप कुछ ऐड करोगे? बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया मनन जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी गुड न्यूज हम सबके पास आने वाली है, क्योंकि हम आज क्यू वाले चैप्टर में है। तो देखो आज आपको क्या क्यू मिल रहा है। सुबह से लेके अब तक आपको क्या क्या क्यू मिले हैं। अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट किया है क्या, तो उसके लिए थैंक यू बोला। जल पिता को पिया, उसके लिए थैंक यू बोला। कोई हो सकता है किसी ने एक्सरसाइज किया हो, कोई वॉक पे गया हो, मैजिकल एयर को ब्रीथ किया, उसके लिए थैंक यू बोला क्या। देखते जाओ क्या क्या क्यों मिल रहे हैं। अभी मिलन जी ने इतना प्यारा समझाया, उसमें से क्या क्यों मिला, क्या सिग्नल मिला आप सभी को। निकालिए अपने अपने क्यू। आज जितने जितने मैजिक्स निकालेंगे और जितना जितना आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, उतनी उतनी ये सारी चीजें आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा माध्यम बन के आएंगी, जो आपको आपका फ्यूचर बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि पास्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, वही पास्ट के कर्मा हम अपने अभी इस जन्म में देख रहे हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि फॉर द कमिंग कुछ मंथ्स अगर हमारे चेंज हो, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में आइए, उसमें सिर्फ कृतज्ञता, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ प्यार, जो रोंडा बर्न सिखाना चाह रही है ना, वो हम सब सीख जाए और अपनी जिंदगी में उतार ले। क्योंकि अब हम लास्ट के चैप्टर्स में हैं, अब हम प्रो बन चुके हैं। अब हमें पता है कि हमने पास्ट में जाके कैसे शुक्राने किए हैं, हमने अपने सपनों को कैसे लिखे हैं। तो अब हम प्रो लेवल पे हैं, तो अब हमें उस कॉन्शियसनेस में आना है कि जब मैं कोई भी चीज टच और फील कर रही हूँ ना, मेरे को उसके लिए भी कृतज्ञता देनी है। नो मैम। अब मेरे को रहना ही उस फीलिंग में है। मेरे को खुद को बिल्टअप नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड 21 डेज में ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है कृतज्ञता देने के लिए, सिर्फ अच्छी बातें सोचने के लिए, सिर्फ अच्छी बातें देखने के लिए। तो अब मुझे उसी फीलिंग में रहना है। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं करूंगी तो सिर्फ कृतज्ञता, और कुछ भी नहीं। सिर्फ प्यार, सिर्फ कृतज्ञता, बस, और कुछ भी नहीं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हो और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हो, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दाम्पति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हो और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजर रहे हो, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार जब आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप अपना दिन नया शुरू करें और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते हुए सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। जी तो मनोज। अब हमें रौंडा बन बता रही है कि वो हमें कैसे क्यूज देती है हमारे आसपास, हम उसके कैसे ग्रेटिट्यूड करें, ताकि मेरा जो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है ना, वो बढ़ जाए, और मेरा जो ड्रीम है मैं बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लूं।
जैसे कितनी बार कई लोगों को होता है ना कि हमको आइडियल वेट चाहिए बट नहीं हो रहा है, बट अगर मैंने किसी को देखा है तो उस समय मैं मुंह बनाऊं, कुछ सोचू करूं, उससे बेटर है कि मैं अपने आइडियल वेट के लिए थैंक यू बोल दूं। मेरे को वो यूनिवर्स ने क्यों दिया है कि मेरी लाइफ में भी वो आने वाला है बहुत जल्दी। अगर मैं नाक मुंह सिकोड़ती रहूंगी ना, यार क्यों दिखाते हो प्रभु ऐसे लोग मेरे आस पास, तो कुछ नहीं होना है उससे। उससे बेटर है कि उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड करने की अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने उन चीजों को, उन लोगों को अवतरित करा है बार 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 बार, ताकि मैं ग्रेटिट्यूड करूं और वो मेरी लाइफ में आने लग जाए। वैसे ही अगर किसी को पार्टनर चाहिए और अगर वो किसी को देख रहा है, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो आपको ऐसे कहीं पे स्ट्रेंजर्स में दिख रहा हो, अगर वो लव दिख रहा है इट मीन्स कि आपकी लाइफ में वो लव वाला पार्टनर आने वाला है। तो आप उसके लिए जादुई संकेत को अपना समझें और ग्रेटिट्यूड करें। सेम अगर वो बच्चों के लिए भी बोल रही है, अगर कोई पेरेंट्स हैं जो बेबी चाह रहे हैं और उनको आसपास ना बहुत सारे बेबी दिख रहे हैं हंसते मुस्कुराते हुए, या किसी का बेबी शावर में आपको इनविटेशन मिल रहा है, या किसी के यहाँ पे कुछ तो आपको बेबी से रिलेटेड चीजें मिल रही है, तो ये भी आपका जादुई संकेत है कि आप उसे लें और उसके प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता को दें। अगर हम एटीएम्स के पास जा रहे हैं, बैंक्स के पास जा रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास लक्ष्मी माँ आने वाली है, वो संकेत है। उसको पकड़ें और उसके लिए भी समझ लें कि यार ये सही में मेरे लिए जादू संकेत है कि मेरे घर में वो चीजें होने वाली हैं। अगर मैं अपने घर के पास आ रही हूँ और अगर मेरे घर में भी एंट्री ले रही हूँ, तो समझ लो कि मेरा नया घर भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो मैं उसके जादुई संकेत समझूं, अपने नेबर्स के लिए कृतज्ञ रहूं। उसने बहुत अच्छे और इजी भाषा में हमें ये चीजें को समझा दी है। क्योंकि देखो हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारी लाइफ में गुड न्यूज आए, अच्छी सेहत रहे, अच्छे रिश्ते रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे ग्रेटफुल होना है पहले से ही उन गुड न्यूज़ के लिए जब मुझे क्यों मिले। मुझे ग्रेटफुल होना है अच्छी सेहत के लिए जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखे। मुझे पहले से ही कृतज्ञ होना है उन रिश्तों के लिए, अगर मैं चाह रही हूँ कि वो रिश्ते ऐसे हों। अगर कोई मदर डॉटर का रिलेशनशिप है, या मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप की कोई बात है, और आप देखते हो कि सही में वो आदर्श लोग हैं आपके आसपास, तो सचमुच आप कृतज्ञ बनिए और उन संकेतों को लीजिए। उनको जाने मत दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के पास ना फालतू का टाइम नहीं है हमारे लिए कि वो वेस्ट करेगा। वो दे रहा है ना, एक बार नहीं, वो 100 बार आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में उन चीजों को भेज सकता है। उसके पास इतने सारे तरीके भी हैं, वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, बट मुझे उसे लेना है और समझना है कि पहली बात तो वो मेरे लिए है और उसके प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता देनी है। अगर मैं मेरी सूची भी पढ़ रही हूँ ना, अगर उसमें कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जितनी बार पढूं उतनी बार कृतज्ञता को करूं, क्योंकि ये सृष्टि का संकेत है कि वो मेरी लाइफ में आने वाली है। और अगर कोई मुझे नए दिन में ना गुड मॉर्निंग बोल दे, तो समझ लेना मेरी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, मेरी सुबह खुशियों से भरने वाली है। सचमुच हमको ये चीजों को लेना है। अगर मैं किसी खुश व्यक्ति को देख रही हूँ ना, तो ये मेरी और आने वाला संकेत है कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आने वाली है। तो मैं उसी समय कृतज्ञ हो जाऊं। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि जैसे ही मैं हूं ना, उसको पकड़ूं और थैंक यू बोल दूं उसी समय, ताकि वो इवेंट मेरी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। सेम कि अगर आपको किसी को लगता है कोई व्यक्ति थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा है, ये मेरा है, क्योंकि मैं भी थैंक यू बोलना चालू कर दूं और उसी समय थैंक यू बोल दूं। तो हम हमारे क्यूज को लेंगे आज के चैप्टर में, और कल सब शेयर करेंगे कि कितने सारे क्यूज सबने पकड़े और नहीं पकड़े। आज के दिन वो कितना अलर्ट थे, अवेयर थे, यूनिवर्स के साथ गेम खेल रहे थे कि नहीं। यहाँ से यूनिवर्स ने शटल कॉक डाली, मैंने उसको किक करा कि नहीं करा मेरे बैट से, बैडमिंटन रैकेट से। तो आज हमको वही है, यूनिवर्स वहां से खेल रहा है, मेरे को यहाँ से वहां उनको वापस बताना है कि नहीं, मैं भी खेल रही हूँ, मैं भी अलर्ट हूँ, मैं भी अवेयर हूँ। जी। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता है कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए नए तरीके खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है।
जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वास्थ्य पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ ना, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। वाह, ब्यूटीफुल। कितने अच्छे ब्यूटीफुल। तरीके से रॉन्डा बर्न ने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है ना कि यूनिवर्स हर बार नए नए तरीके खोज लेता है, क्योंकि उसके पास तो वो तो रचनात्मकता का भंडार है। उसको पता है यार कि मुझे क्या चाहिए, किस समय किस चीज की जरूरत है। तो वो मेरी दिन प्रतिदिन वाली क्रियाओं के अंदर ही, एक्टिविटीज के अंदर ही वो सोच लेगा कि यार इसको ये चीज चाहिए और मैं इसके लिए ये संकेत दे देता हूँ, और इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बस मुझे ग्रेटिट्यूड करना है और बस पकड़ना है और बताना है कि सचमुच यार आप, मतलब मैं अलाइन हूँ उस यूनिवर्स के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये होगा, जितनी बार आप जादुई संकेतों को समझे ना, ये समझ लेना कि मेरा सपना मेरे से दूर नहीं है। मैं उस पे सही में वर्क कर रही हूँ। वो मेरी कृतज्ञता काम कर रही है। मेरे विजुअलाइजेशंस, मेरे ग्रेटिट्यूड्स लिखना कभी व्यर्थ नहीं गया है। वो किसी ना किसी रूप में मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइन हूँ, मैं बोलती हूँ और मुझे संकेत दिख जाता है और मेरी लाइफ में आने लग जाती है वो चीजें। और वो बोल रही है कि ये वाला जो गेम है ना, वो ऐसा है, वो रोज सृष्टि के साथ खेलती है। हर एक दिन विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। वो हर एक क्यू को लेती है और हर बार के लिए, एक एक क्यू के लिए वो थैंक यू बोलती है। यार कितने अच्छे हो आप यूनिवर्स, कि आप कैसे खोज लेते हो इतने सारे वेज। इस रूप में भी मुझे संकेत मिल सकता है। हमको भी उतना डिटेल वे में जाना है यार। अगर कोई दो स्ट्रेंजर भी बात कर ले, अगर उसमें से भी मेरे को एक बात सुनाई दे गई और उसमें भी अगर क्यू मिल गया, इट मीन्स कि आई एम अलर्ट अवेयर, और वो मेरे लिए ही थी बात। उसके अंदर कोई मेरा संकेत होगा, तभी वो मेरे कानों में सुनाई दी है, तभी वो मैं उसे आंखों से देख पाई हूँ। अदरवाइज मेरे पास कोई भी चीज ऐसी आएगी ही नहीं जो मैं सुनूं और देखूं, जो मेरी लाइफ में नहीं आना चाह रही। तो उसके अंदर तक से हम जादुई संकेतों को ढूंढ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो रोशनी भी मेरे अंदर ही है। अगर मैं थैंकफुल हूँ उन सारी चीजों के लिए जो यूनिवर्स ने मुझे दी है, तो मैं वही अट्रैक्ट करती जाऊंगी। और अंधेरा भी मेरे अंदर ही है। अगर मैं क्यूज को खेलना बंद कर दूंगी, उसको लूंगी ही नहीं, तो मैं डार्कनेस की दुनिया में जाती जाऊंगी और यूनिवर्स भी मेरे साथ फ्रेंडली होना बंद कर देगा, वो भी मेरे साथ खेलना बंद कर देगा। तो मेरे ड्रीम्स और डिजायर्स ही मेरे से दूर जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा आपका और मेरा। मेरे ड्रीम्स मेरे से दूर जाएंगे, आपके आपसे दूर जाएंगे, अगर हम क्यूज को नहीं पकड़ेंगे तो। इससे तो बेटर है ना उन क्यूज को पकड़े, उन संकेतों को समझे और आगे जाएं। तो उन्होंने जैसे बताया कि अगर किसी का फोन आता है, तो वो उसके लिए भी कृतज्ञ होने का संकेत होता है कि वाह यार, कोई बोलता है कितना सुंदर दिन है, तो वो मौसम के लिए कृतज्ञ हो जाती हैं कि यार कितना सुंदर दिन होने वाला है। और अगर पर्दा भी खोल रही हैं, तो वो आज के दिन को अच्छी तरह से, कि यार कितनी, जिस प्रकार सूरज की रोशनी आ रही है ना, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आज रोशन होने वाला है। वो क्यों पकड़ सकते हो? देखो हर किसी का अलग अलग क्यों होगा। हर किसी को लेने की अंडरस्टैंडिंग उस क्यू से अलग आएगी। क्या पता वो मेरे लिए अलग हो, परिमल जी के लिए अलग हो, सानिया जी के लिए अलग हो, क्यू सेम हो, बट हम तीनों ने उसको क्या लिया मेरे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग मेरे लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। उसी प्रकार कई लोग अगर पर्दा बंद भी कर रहे हैं, तो वे सोच रहे होंगे कि वाह यार, मतलब सबका वो भी अलग से ले सकते हैं। जैसे उसने कहा कि मेरा बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, तो उसी प्रकार मैं ये भी ले सकती हूँ ना, जिसी प्रकार मैंने ये पर्दा बंद करा है ना, मेरी लाइफ के अंदर जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी, फियर्स थी, वो भी सारे बंद हो चुके हैं, तो वो भी मुझे संकेत मिल गया। इट मीन्स कि मेरा माइंड एक ही चीज को कितनी तरीके से सोच सकता है। तो मैं उनमें से भी क्या क्यों लेती हूँ। तो जैसे वो पौधों के लिए बता रही हैं, उपकरणों के लिए बता रही हैं कि यार अगर एक अप्लायंस में ब्रेकडाउन आया, बाकी सारे सही चल रहे हैं ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है मुझे। धन के लिए भी बता रही हैं कि कैसे अगर लाइंस में लगे हुए हो सब लोग, तो आप मान जाओ कि आपका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में वो आने वाला है, उसके लिए संकेत है। अगर कोई बीमार हो रहा है,
परिचित आपका, तो आपको अपनी हेल्थ के ग्रेटिट्यूड्स बढ़ा देने हैं उस समय, उसके लिए आपको ग्रेटफुल हो जाना है। इट मीन्स कि हमको अब देखना है कि यूनिवर्स मेरे साथ कैसे खेल रहा है और मुझे भी वैसे ही खेलना है। अगर मेरा एक आधा प्लांट खराब है, बाकी के सारे सही है ना, तो वो संकेत ले लूं और उनके प्रति कृतज्ञ हो जाऊं। तो यही है इसके अंदर, हम देखते हैं और क्या है। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं मिलन जी, रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें समझाई है। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं और क्या वो हमारे लिए अनफोल्ड कर रही हैं, क्या मैजिकल क्यूज हमारे लिए वो दे रही हैं। जादुई संकेत को समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने हैं और उनके बारे में अलर्ट रहना है। देख लो यहाँ पे मिल गया हमें क्यू, हमें 7 7 क्या, आपको 24 घंटे में 24 क्यूज मिल जाएंगे जी अगर आप अलर्ट रहोगे। 24 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, बट यहाँ उन्होंने सिर्फ आपको 7 संकेत पकड़ने बोला है। सुबह से भी देख लो ना, क्लास में आने के पहले तक भी हो सकता है कि आपको कुछ संकेत मिले हो जो सिर्फ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट आप उन्हें गौर नहीं कर पाए। तो 2-3 संकेत तो आपको वहां से ही मिल जाएंगे। सो पूरे दिन भर में आपको आज अपने 7 संकेत पकड़ने हैं। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितना अधिक जादुई संकेतों पर प्रकृतियां करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि पिछले 24 दिनों से नियमित नियमित जादुई अभ्यास आप कर रहे हो, तो अब तक आप इतने चौकस हो गए होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो हमको आज 7 क्यूज को पकड़ना है दिन भर में, क्योंकि रोंडा वन बोल रही है आप 25th डे पे आ गए हो। इतने दिन से अगर आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है, तो आप उतने अलर्ट और अवेयर हो कि आप यूनिवर्स के साथ इस गेम को खेल पाओगे, उसको समझ पाओगे कि नहीं वो आप ही के लिए। और जितना ज्यादा अलर्ट और अवेयर होगे ना, उतनी जल्दी आपके ड्रीम्स आपकी झोली में आके गिर जाएंगे। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार गुहार लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में वो सारी चीजें आपके पास आने लग जाएगी। तो वो मिसाल के तौर पर बोल रही है, अगर आपको आदर्श वजन वाला व्यक्ति दिखे तो हमें क्या कहना है? मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मेरे नए घर के लिए धन्यवाद, यार मेरे इतने अच्छे पड़ोसियों के लिए धन्यवाद। अगर कोई पड़ोसियों के बीच में आप देख रहे हो कहीं झाड़ू झगड़ा हो रहा है, बट आपके पड़ोसी तो अच्छे है ना, तो इट मीन्स आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्पिंग एंड लविंग नेबर्स, जो मेरे साथ हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा मतलब हम सबको बहुत अच्छे से रखते हैं, प्यार करते हैं, हम सबके बीच में एक भाईचारा है। तो मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ, उन सबके प्रति अपने संकेतों को समझूं और आगे बढ़ूं, क्योंकि हर एक दिन बोलता है ना, एक नया उजाला, नया सवेरा, नए संकेत, नई खुशियां लेके आता है। तो आज का दिन हम सबके लिए क्या संकेत लेके आया है, क्या लेके आया है, वो हमको आज के दिन में देखना है और जानना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अब हमको 24 डेज हो गए हैं, हम डेली असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सबकी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं। आई थिंक सब अब बहुत ज्यादा अवेयर भी हो गए हैं, सब और ज्यादा कृतज्ञता को समझ भी पा रहे हैं। क्योंकि ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, इट इज सो डीप चैप्टर्स। अगर स्टार्टिंग में ही वो बोल देती ना रोंडा बोल कि क्यू द मैजिक समझो, हार्ट मैजिक को देख लो, फुट स्टेप्स को देख लो, तो हम उसकी वैल्यूज को नहीं समझ पाते, जो हम इतने एंडिंग में आके समझ पाते हैं कि सचमुच कितनी बड़ी नियामत है इन सारी चीजों की मेरी लाइफ में आना। और अगर हम आज सुन भी पा रहे हैं ना इन चीजों को, तो वी ऑल आर सो ब्लेस्ड एंड सो लकी, क्योंकि हम यूनिवर्स के ना कुछ चुने हुए बच्चे हैं जिनके पास ये अभी तक पहुंचा है। सोचो ना, आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वही जीवन शैली अपना रहे हैं, वही उठते हैं, वही काम पे जाना, वही उनके घर में मतलब जो भी चीजें नेगेटिविटी है। बट अब हम समझ पा रहे हैं, हमारे रिश्तों को सुधार पा रहे हैं, हमारे करियर पे काम कर पा रहे हैं, हमारी सेहत को सुधार पा रहे हैं, हमारे पैसों के अंदर हम वृद्धि ला पा रहे हैं, कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं ना। तो हमको तो और एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड देना है उस यूनिवर्स को कि सचमुच आपके लिए बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है, हर पल शुक्रिया करना है। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें।
अपनी नियामत गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 प्रभु जी उन सारी नियामतों के लिए। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेतों को ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, रात में सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी तो मीना जी। आई होप हम सब हमारी काउंट योर ब्लेसिंग सबने कर ली होगी आज डे 25 की। 10 तो आप लोग मिनिमम लिख ही रहे होगे, मैक्सिमम तो जितना चाहो 100 200 1000 जितना आपके पास टाइम हो उतनी नियामतें अपने लिए इकट्ठी करो। इट्स लाइक कि ये करेंसी है, मैं जितनी इकट्ठी करूंगी उतनी बढ़ती जाएगी और जब मुझे रिडीम करनी होगी ना अपने ड्रीम्स की बेसिस पे तो बहुत जल्दी मुझे मेरा ड्रीम मिल जाएगा। और सेकंड प्रैक्टिस है कि आज हमको बहुत सजग रहना है और देखना है आसपास में कम से कम 7। और बाकी कृतज्ञता तो कभी भी अतिशोक्ति हो ही नहीं सकती है, और इसकी अति तो बुरी भी नहीं है। आप जितना करोगे ना उतने आपके जीवन में मैजिक्स और मिरेकल्स होने ही होने हैं। तो हमको 7 क्यूज को लेना है, 7 संकेतों को समझना है जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो मेरे लिए ही है। और अगर आपको मन में ये भी आ रहा है ना कि सही में मतलब कि यार ये क्यों हो सकता है, इट मीन्स कि वो क्यों है, उसे लीजिए, उसके प्रति कृतज्ञता दीजिए। जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पर भी कहा है कि यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अगर किसी को लंबे बाल चाहिए तो यार मेरे घने लंबे बालों के लिए धन्यवाद। उस समय हमको देख के ये चीजें व्यक्त करनी है, ना कि कंप्लेन, जेलेसी, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, वरी, फियर दिखाना। यार मेरा कब होगा, मेरा कब होगा, डेस्पिरेशन में नहीं आना है, हमको थैंक यू बोलना है और आगे बढ़ते जाना है। और रात को सोने से पहले हमको हमारा मैजिकल रॉक लेना है, उसको बताना है यार आज तो इतने सारे क्यूज मिलेंगे आपको, तो आपको तो बताने के लिए भी बहुत सारी बातें मिलने वाली है। तो आज तो मैजिक रॉक से जी भर के बातें कीजिएगा, उसे बताइएगा कि यार मैंने तो 7 से ज्यादा क्यूज पकड़े हैं और उसमें से जो अच्छा लगे या जो भी अच्छी चीज हो उसके लिए थैंक यू बोल के फिर सोइएगा। थैंक और जितना ज्यादा क्यूज को आप थैंक यू बोल दोगे ना और क्यूज आने लग जाएंगे, हर एक चीज से आपको मिलने लग जाएगा। अगर आप कोई रील भी देखोगे ना उसमें भी आपको लगेगा यार इसमें भी क्यों मिल गया मुझे तो। और किसी से कन्वर्सेशन करने में भी क्यों मिलने लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स इज सो फ्रेंडली। मैं जितने क्यूज को पकड़ूंगी, जितना थैंक यू बोलूंगी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। सो आई होप कि आपको आज का चैप्टर क्लियर होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि किसी का कोई डाउट नहीं है। वीना जी, खुशबू जी, मनीषा जी, आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे। सो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम असाइनमेंट प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, ये सेशन को यही end करते हैं। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। हो सकता है कि आपको आज सेशन से भी बहुत सारे क्यू मिले हों, तो जो भी आप लोगों को क्यूज मिले हैं उन्हें प्लीज अपने ध्यान में रखिए। एंड जो भी सिग्नल आपकी लाइफ से आपको मिल रहे हैं तो उन सभी को अपने लाइफ में लाइए, उतारिए, प्रैक्टिस में लेके आइए, ताकि वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आए। वो सिर्फ आपकी एक स्माइल के लिए रुके हैं कि आप हंसते मुस्कुराते उन्हें वेलकम करिए और वो सारी चीजें आपके लाइफ में आ जाएंगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हमेशा जुड़े रहिए जी। थैंक यू। यू एवरीवन। थैंक थैंक्स यू। ऑफ